सो PT 365 सोशल इश्यूज़ का हमने फर्स्ट पार्ट किया था कल। उसमें मैंने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, SDG जेंडर इंडेक्स, नेशनल कंसल्टेशन ऑन रिव्यू ऑफ बीजिंग +25, मुस्लिम प्रोटेक्शन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, हरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, ये सब कवर कर लिया था। आज हम सरोगेसी बिल से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। वेट यार, व्हाट हैपन? हाँ वेट गाइज, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ वेट गाइज, यस गाइज सॉरी। तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल में क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी। हुआ क्या था, सरोगेसी बिल 2016 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन लोकसभा उस वक्त डिसॉल्व हो गई थी, जिस वजह से बिल भी लैप्स हो गया था। अब इस सरोगेसी बिल को 2019 में दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। लोकसभा से पास होने के बाद वो अपर हाउस में गया, जहाँ पे राज्यसभा ने सेलेक्ट कमेटी को रेफ़र कर दिया। अब पार्लियामेंट ने क्या किया है, कुछ उस बिल में प्रोविज़न्स डाले हैं कि क्या क्या प्रोविज़न चाहिए। सबसे पहले हमें सरोगेसी समझ लेना। सरोगेसी में होता क्या, इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमेन कैरीज द चाइल्ड फॉर अनदर वुमेन विद द इंटेंशन दैट द चाइल्ड शुड बी हैंडेड ओवर आफ्टर द बर्थ के बाद चाइल्ड को हैंडेड ओवर आपको करना ही पड़ेगा उस कपल को। 3 टाइप्स ऑफ सरोगेसी होती है, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, कमर्शियल, जेस्टेशनल। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सरोगेट मदर का मेडिकल और इंश्योरेंस एक्सपेंस करता है, जबकि कमर्शियल सरोगेसी में स्पेशली सरोगेट मदर को पेड किया जाता है अ पार्ट ऑफ मेडिकल एंड द इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। जेस्टेशनल सरोगेसी में क्या होता है, हेयर अ सरोगेट मदर कैरीज अ चाइल्ड फॉर अ कपल थ्रू इम्प्लामेंटेशन ऑफ एम्ब्रॉय इन हर वोम, जबकि चाइल्ड जेनेटिकली उस सरोगेट मदर का नहीं होता। अब बिल के प्रोविज़न्स में क्या है, बिल ने कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया है और सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को ही प्रपोज किया है। और सरोगेट मदर सिर्फ उस कपल की क्लोज रिलेटिव हो सकती है। तीसरा, कपल सरोगेसी पे तभी जा सकता है जब उसने आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनफर्टिलिटी आफ्टर 5 years ऑफ नॉट बियरिंग अ चाइल्ड, एंड इंश्योरेंस कवरेज ऑफ सरोगेट मदर इज़ लिमिटेड टू 16 months ओनली। सो गाइस, यही मेन प्रोविजंस थे जो कि सरोगेसी बिल में लाए गए हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ प्री कंसेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट ऑफ 1994। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, इसमें प्रोविज़न डाले हैं विच क्रिमिनलाइज नॉन मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स बाय ऑब्स्ट्रिक्शंस एंड द गायनेकोलॉजिस्ट एंड सस्पेंड देयर मेडिकल लाइसेंस इंडेफिनेटली। जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट ने अगर मेंटेन रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसके मेडिकल लाइसेंस को इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस एक्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1994 में आया था। इसने बैन किया था यूज़ ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर सेक्स सिलेक्शन एबॉर्शंस। इसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट्स प्रोहिबिट किया जाता है इन रिलेशन टू टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। द एक्ट डील्स विद द मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ आर एम्पावर्ड विद द पावर ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड की पावर है जो भी अथॉरिटीज़ हैं। इट वॉज अमेंडेड इन 2003 टू इम्प्रूव रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ सेक्स सिलेक्शन। सो गाइज, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसके अंडर 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स तैयार करी जाएंगी जो सिर्फ रेप और पॉक्सो एक्ट के केसेस को ही डील करेंगे, जो कि एक पार्ट है नेशनल मिशन ऑफ सेफ्टी फॉर वुमेन। थोड़ा और देख लेते हैं इस न्यूज़ में क्या है कि कंट्री में हमारे 389 डिस्ट्रिक्ट्स भी अभी ऐसे हैं जिसके अंडर जिसमें पॉक्सो एक्ट के केसेस ही 100 से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं। तो इस स्कीम में क्या बोला है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक्सक्लूसिवली पॉक्सो कोर्ट ही खुलेगी जो भी 1 साल के लिए सेटअप की जाएगी।
जो फाइनेंस होगा वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगा, मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और 40% यूटी गवर्नमेंट फंड करेगी। प्रोविज़न ने क्या किया है, चाइल्ड को डिफ़ाइन किया है तो कि 18 ईयर्स के एज में। सी गाइज, डिफरेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंग एज चाइल्ड की डेफिनेशन डिफरेंट है। पोक्सो एक्ट चाइल्ड 18 ईयर्स से लेस एज को डिफ़ाइन करता है, चाइल्ड लेबर एक्ट लेस देन 14 को, जेजे एक्ट लेस देन 16 को, फैक्ट्रीज एक्ट लेस देन 15 को। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, इज़ also under the legal obligation to protect its children from all the forms of sexual exploitation। क्योंकि इंडिया पार्ट है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड का, तो इसलिए इंडिया को लीगली वो ऑब्लाइज्ड है कि उसको अपने चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना ही है किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से। एक डिवाइन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ को डिफ़ाइन करता है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इट ऑल्सो सिक्स टू एस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट करता है ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। इट ऑल्सो प्रोवाइड द रिलीफ एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड एज सून एज द कंप्लेंट इज मेड। जेंडर न्यूट्रल लॉ है, मतलब कि इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ अ चिल्ड्रन वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय। इट डज नॉट रिकोगनाइज कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल एक्ट्स अमंग द चिल्ड्रन। सो गाइज, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स, जो कि रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड विज़न इंडिया, एक एनजीओ है, और एक IFML, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में। ये मेनली 24 इंडिकेटर्स पे कैलकुलेट की जाती है, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। दैट इज़ हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड द प्रोटेक्टिव कॉन्टेस्ट। 3 स्टेट्स ने इसमें टॉप किया, दैट इज़ द केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। जबकि मेघालय, झारखंड एंड द मध्य प्रदेश, इन्होंने बॉटम से रैंक किया है। यूनियन टेरेटरीज में पुडुचेरी ने सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म किया है। इसी से रिलेटेड एक और स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें यही है कि जो भी वल्नरेबल चिल्ड्रंस है, लाइक जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में, उनको प्रोटेक्ट करना है। उनके लिए एक सेटअप किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटीज़, जो कि फाइनेंशियली और फाइनेंस उसको किया जाएगा स्टेट और यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन में द्वारा फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेजे एक्ट 2000। सो गाइज, ये आप थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर भी आपको कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, एडॉप्शन इन इंडिया। सी, एडॉप्शन जो रेगुलेट होती है वो एक हमारी बॉडी है जो कि इस चीज़ को डील करती है, दैट इज़ द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इस अथॉरिटी ने अभी 246 केसेस डिस्ट्रप्शन के और 10 केसेस डिसोल्यूशन के अडॉप्ट किए हैं पिछले 5 साल में। देखो, एडॉप्शन का मतलब क्या है? एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लीगल ट्रांसफ़र कर देते हैं सारे पेरेंटल राइट्स फ्रॉम वन कपल टू अनदर कपल। इसमें एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास वही सेम राइट्स होते हैं जो कि एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास होते हैं, ऑल ऑफ इमोशनल, सोशल, लीगल एंड किनशिप बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। जो अडॉप्शन रेगुलेशंस हैं वो डील किए जाते हैं बाय जेजे एक्ट 2015 एंड जेजे एक्ट मॉडल रूल 2016 और नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्लीज़ गाइस, मिनिस्ट्रीज़ को ज़रा ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो प्रोविज़न्स हैं वो लाइन ऑफ हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 के लाइन पे है। अब डिसरप्शन और डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है? सी, डिसरप्शन में क्या होता है, देखो, डिसरप्शन डिसोल्यूशन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि भी जो चाइल्ड है वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, लाइक नॉन एडजस्टमेंट होता है। लेकिन डिसरप्शन में क्या होता है कि हम टेम्परेरी रिमूव करते हैं उनके पेरेंटल राइट्स। लेकिन जो डिसोल्यूशन में होता है उसमें हम लीगली ही उससे जो भी राइट्स हमने अडॉप्टिव पेरेंट्स को दिए थे वो सारे एनल कर देते हैं। आप देखो, डिसरप्टिव मीन्स अनमैचिंग ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द अडॉप्टिव पेरेंट ड्यू टू द नॉन एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड विद अडॉप्टिव पेरेंट्स बट प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ लीगल प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। इसमें क्या होता है, डिसरप्शन में काउंसलिंग सेशन हेल्ड किए जाते हैं बाय स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। काउंसलिंग बच्चों को भी दी जाती है और पेरेंट्स को भी दी जाती है। उसके बाद चाइल्ड और अडॉप्टिव पेरेंट टेम्परेरी रिमूव किए जाते हैं लिस्ट में। लेकिन डिसोल्यूशन मीन एनलमेंट ऑफ एडॉप्शन लीगली, एनलमेंट पूरा कर देंगे लीगली। जैसे एडॉप्शन लीगली होता है वैसे एनलमेंट भी लीगली होगा। सो गाइज, आई होप कि आपको डिसरप्शन और डिसोल्यूशन में मतलब समझ में आया है। हेग अडॉप्शन कन्वेंशन ये क्या है? इंटर कंट्री अडॉप्शन के में डील करता है, प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को इलीगल, इरेगुलर और प्री मैच्योर, इल प्रिपेयर्ड अडॉप्शंस में।
और प्रिवेंट करता है ताकि उनकी ट्रैफिकिंग ना हो सके या उनकी एडॉप्शन या सेल, इन सब से प्रिवेंट करता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है इन्हें गवर्न करने के, ये जो भी एडॉप्शन होती है वो रजिस्टर्ड होती है केयरिंग से, दैट इज़ चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, केयरिंग्स। ये एक ई गवर्नेंस है, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स होने का। पहली बात, अगर आपको अडॉप्ट करना है या आप रिस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं तो यू शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड फाइनेंशियली कैपेबल, और कोई भी आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पेरेंट हैं तो आपको बोथ द स्पाउसेस का कंसेंट होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल पेरेंट है, सिंगल फीमेल है, तो वो कोई भी जेंडर का अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड। लेकिन अगर सिंगल मेल है वो सिर्फ बॉय चाइल्ड ही अडॉप्ट कर सकता है, वो गर्ल चाइल्ड को नहीं अडॉप्ट कर सकता है। नो चाइल्ड शैल बी गिवन इन अडॉप्शन टू अ कपल अनलेस दे हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप। जब तक उसकी शादी को 2 साल नहीं हो जाते तब तक उसको बच्चा अडॉप्ट करने को नहीं दिया जाएगा। सो गाइस, अभी हम ये देख लेते हैं केयरिंग्स और कारा जो हमने पढ़ा था। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, और ये अंडर JJ एक्ट के अंडर की गई थी। ये सारा मैंडेट करती है, मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है सारा इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शंस को। जबकि जो केयरिंग्स है दैट इज़ द चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ये एक ई गवर्नेंस मेजर है जो फैसिलिटेट करती है चाइल्ड अडॉप्शन को। एक तरह का ये डाटा बैंक है कि जितना भी अडॉप्टिव चिल्ड्रन एंड जितने भी चिल्ड्रन अडॉप्ट किए हुए हैं और जितने भी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उन सब का एक तरह का डाटा बैंक है जो ये केयरिंग्स है और ई गवर्नेंस है। होप सो गाइस आपको ये समझ में आया है। आज के लिए इतना रखते हैं, कल मैं दोबारा सोशल इश्यूज़ की एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। बाकी गाइस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और स्टडी मटेरियल के आप प्लीज़ मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए और प्लीज़ बेल को क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफाई मिलता रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।